हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरी अप्रोच क्या थी और मेरे हिसाब से आपको कैसे करनी चाहिए। आई एम एन MBBS स्टूडेंट एंड एन अनअकैडमी एजुकेटर। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, देयर इज़ नो नीड टू गो आउट ऑफ NCERT। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है ये। NCERT से बाहर जाने की आपको कोई नीड नहीं है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जैसी चीज़ों के लिए, ठीक है। चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप NCERT और PYQ कर लेते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कुछ करना है, साइड बुक्स वगैरह, तो इनके बाद ही करना। अब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान दो। हमारे पास जो 99% बच्चे हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। मेरे भी खुद बेसिक्स क्लियर नहीं थे और मैं सोचता था कि यार IUPAC, नॉमेनक्लेचर, ये आइसोमेरिज्म का क्या नीड है, आगे चलते हैं ना, सीधा मेन चीज़ों में चलते हैं। ऐसा मत करना। दीज आर यूज्ड वेरी इफेक्टिवली इन 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इफेक्ट्स हो गए, मेटामर्स वगैरह हो गए, ये सब करना ज़रूरी है। सेकेंडली NCERT। अब NCERT में जितनी टेबल्स दिए, रिएक्शंस दिए, कॉलम्स दिए, एग्जाम्पल्स दिए, डायग्राम्स दिए, मैकेनिज्म दिए, ये सारे पढ़ने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि एज इट इज़ वो उठा लेते हैं। बहुत बार टेबल्स में वैल्यूज़ दी होती हैं लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं दी होती है, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ से कैसे सीक्वेंस बनानी है वो तुम्हें देखना चाहिए। असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या है, जैसे हो सकता है तुम्हें बहुत बार बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब दिया हो, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ दिए पॉइंट्स में, लेकिन क्वेश्चन तुमसे जो नीट में पूछेंगे वैल्यू का नहीं होगा। वो पूछेंगे कि किसकी सबसे ज़्यादा है, या अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए तुम्हें देखना है वहाँ पे जैसी वैल्यू लिखी उसके हिसाब से मार्किंग दे दो कि ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे कम है। ऐसे करोगे तब जाके तुम टेबल्स का अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, नहीं तो वैल्यू देख के तो हर कोई डर जाता है। तीसरी चीज़ है मैकेनिज़म्स। मैकेनिज़्म जितने हो गए, PYQ जितने हो गए, एडिशनल क्वेश्चन जितने तुम प्रैक्टिस करते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो तुम्हारे ट्यूशन्स में और तुम्हारे टीचर तुम्हें लिखवाते हैं नोट्स में, चाहे वो अपनी साइड बुक में हो, जैसा भी हो, इन सब चीज़ों को मैं चाहूँगा तुम बजाय कि कहीं और लिखने के अपने NCERT में ऐड ऑन करते रहो। साइड में स्पेस दिए, वहाँ पे ऐड ऑन करो, क्योंकि फाइनली जब जो बुक तुम पढ़ोगे वो मैं चाहता हूँ वो NCERT हो। फाइनली एक बुक अगर तुम्हें चूज़ करने को मिले तो वो NCERT होनी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू रीड NCERT इफेक्टिवली मैं चाहूँगा जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सारी NCERT में भरते चले जाओ, ताकि NCERT पढ़ो तो उन चीज़ों को मिस आउट ना करो। नहीं तो बाद में क्या होगा, नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, NCERT भी पढ़नी पड़ेगी, इतना समय किसी के पास नहीं होता। तो एक चीज़ सैक्रिफाइस हो जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इंटेक्स क्वेश्चंस। इंटेक्स क्वेश्चंस की बातें मैं हर वीडियो में करता हूँ, इस वीडियो में भी करूँगा। अब इंटेक्स क्वेश्चन ऐसी चीज़ हैं जो विदाउट वैल्यू चेंज किए वो लोग पूछ लेते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। और जब इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है ना तो बच्चे कहते हैं भैया ये तो हॉट्स क्वेश्चन थे, पता नहीं कहाँ से आ गया। JEE मेंस का PYQ तो नहीं है भाई। JEE मेंस का PYQ होता है सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो लोग पहले वहाँ से उठा लेते हैं ना, बात ये है। तो इंटेक्स क्वेश्चंस तुम्हें करने बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इससे हो जाती है दैट इज़ NCERT तुम्हारी रिवाइज हो जाती है। तुमने थ्योरी पढ़ी, इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हें समझ आ गया, ठीक है जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ आया कि नहीं, ठीक है। सॉल्व होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स तो ईजी भी हो जाता है। जो अनसॉल्व है उनको सॉल्व कर लेना भाई, ऐसा नहीं कि भैया ने बोला खाली सॉल्व करो, दोनों करने हैं। अब आ जाते हैं अंडररेटेड चैप्टर्स में। कुछ चैप्टर्स हैं जो एक्चुअली में अंडररेटेड है, जो उतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं क्यों नहीं है बच्चों के मन में, छोटे हैं, ज़्यादा टीचर भी ध्यान नहीं देते, ऊपर ऊपर से कर देते हैं, लिखवा देते हैं कि चलो इन्हें रट लेना तुम लोग। तो इन चैप्टर्स पे ध्यान दो क्योंकि ये रैंक डिसाइडिंग चैप्टर्स होते हैं। अब देखो, बड़े बड़े चैप्टर्स हर कोई पढ़ता है, छोटे चैप्टर हर कोई छोड़ देता है। तो अगर तुम छोटे चैप्टर पढ़ोगे तो रैंक तुम्हारी डिसाइड होगी, ठीक है। बायोमोलिक्यूल हो गए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गए, पॉलीमर्स हो गए, ये सारे ऐसे चैप्टर है जो यार एक एक घंटे में तुम निपटा सकते हो। तो इनसे पीछे मत हटो, सबसे पहले इन्हीं को ख़त्म करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ज़ीरो रहते हैं। क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी चैप्टर से हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आए, लेकिन यार इनको नहीं छोड़ना है, बात याद रखना मेरी। लास्टली, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं बुक्स बता देता हूँ जो मैंने यूज़ की और जो मैं चाहूँगा तुम प्रेफर करो। ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, याद रखना। सबसे पहली बात है NCERT माँ है, NCERT को नहीं छोड़ना है, NCERT को अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक पैरा पढ़ना है, एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है, इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं, सब कुछ करना है। NCERT को चार्ट लो बढ़िया अच्छे तरीके से। सेकेंडली, NCERT करने के बाद NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में करो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद अगर तुम्हें साइड बुक यूज़ करनी है, अगर, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहूँगा तुम करो, लेकिन अगर तुम्हें करनी है तो मैंने क्या किया था, मैंने फिंगर टिप्स थोड़ी बहुत रीड करी थी।
अच्छा मैं क्यों नहीं चाहूँगा तुम करो, कहोगे भैया आपने तो करी, आप हमें मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार बहुत सारी साइड बुक्स में ना बाहर बाहर का एक्स्ट्रा दे रखा है, जिससे तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते और आगे हायर क्वेश्चंस तुम रटने लग जाते हो। ये मैंने किया था। सेकंड चीज़, मैंने एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं दिया, थोड़ा और फोकस देता तो और अच्छे नंबर आते और अच्छी रैंक आती मेरी, ठीक है? तो ये गलतियाँ तुम मत करना। फिंगर टिप्स जैसी काफ़ी किताबें होती हैं जो एनसीईआरटी से के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस बना के तुम्हें प्रेजेंट करती हैं, हर एक चैप्टर के 100 के आसपास क्वेश्चन बना के वो देते हैं, तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। काफ़ी बच्चे इसको प्रेफर भी करते हैं। दिशा पब्लिकेशन हो गई, बहुत सारी बुक्स आती हैं यार, आई कांट नेम देम ऑल, और ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है। तो तुम्हें जो पसंद है वहाँ से पढ़ो, तुम्हारे कोचिंग की भी हो सकता है किताबें हों, लेकिन मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर ज़्यादा मत जाओ। ओके, तो ये था तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा लेआउट। बहुत क्रिस्प वीडियो रखी, बहुत शॉर्ट वीडियो रखी, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक तो यार वो सब छोड़ो, बस इसे फॉलो कर लेना, ठीक है? बाकी आई एम श्योर, आई बिलीव इन यू, आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। ऑल द बेस्ट, नीट पास आ गया, टाइम है, पढ़ो।